मैं ना अभी वीडियोस एडिट कर रही थी जो मैंने सरप्राइज़ विज़िट के लिए बनाई थी। तो वो एडिट करते करते मेरे को याद आया कि मेरे को तो वैसे बहुत ही लेट हो चुका है कि मैं ये पोस्ट करने वाली हूँ। वहाँ पे लाइक कनाडा बहुत को मैं बता के आई थी कि मैं ऐसे वीडियोस वगैरह कैप्चर करूँगी और मैं यूट्यूब पे डालूँगी। बट और उनके मेरे को मैसेज भी आए कि क्या हुआ तेरी वीडियोस नहीं आई। सो सीन ऐसा हुआ कि पहले जब मैं आई तो कुछ मैरिज में मैं बिज़ी हो गई थी क्योंकि 1 मंथ तो मेरा मैरिज में ही निकल गया। फिर मेरी कज़न ने जाना था वापस तो उसके साथ घूमती फिरती रही। फिर मैं शिमला चली गई तो मतलब ऐसे मेरे को टाइम ही नहीं मिला है कुछ एडिटिंग करने का। मतलब मेरे को था भी नहीं कुछ ऐसा कि मेजर एडिटिंग करनी है। बस मेरे को एक बार सारा कंबाइन करके पोस्ट ही करना है। तो उसके लिए भी मेरे को टाइम नहीं मिला कुछ। यहाँ पे कनाडा में था वाईफ़ाई होता था, यहाँ पे अभी तक मैंने वाईफ़ाई भी नहीं लगाया क्योंकि हमने घर भी साथ-साथ में शिफ्ट किया तो अभी सब कुछ इंटीरियर हमारा सभी पड़ा है। तो मतलब मेरे को वो टाइम नहीं मिला करने के लिए, सो मैं अब कर रही थी। बाकी लेट आ रहा है बट चलो कोई बात नहीं इट्स ओके चलता है। मेरे को तो इतना वो है भी नहीं, मेरे को जस्ट ये है कि एज़ अ मेमोरी की तरह कैप्चर करके रखना है सब कुछ। बाकी होपफुली मैं कल परसों तक डालनी स्टार्ट कर दूँगी। 5 to 6 वीडियोज़ ही बनेंगी बट सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग वाली होगी लास्ट लास्ट वाली होगी जिसमें फैमिली रिएक्शंस होंगे। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाले हैं फैमिली रिएक्शंस एज़ अ रील पे डाले मैंने। बट उनके साथ उनकी वॉइस नहीं है कि जो जो उन्होंने बातें बोली थी लाइक दिल को छूने वाली। सो वो तो वीडियो में ही डाल पाऊँगी मैं, तो सो मैं वीडियो में डालूँगी सारी फैमिली रिएक्शन उनकी साथ में बातें। एंड बाकी मेरी हिंदी को इग्नोर करना, हिंदी लैंग्वेज को वैसे मैं इतनी यूज़ करती नहीं हूँ। ये जस्ट क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने मम्मा की एनिवर्सरी के लिए डाली थी और वो थी पंजाबी में। तो जो मेरे वो जिनको इतनी समझ में नहीं आती कुछ मेरे सॉरी, तो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं तो उनको समझ में नहीं आई थी। सो इस करके मैंने कोशिश की कि ये वाली जो मैं सारी वीडियोस वो हिंदी में बनाऊं। तो थोड़ा फ़नी भी रहा होगा या कुछ भी, बट चलो एंजॉय करना। हेलो, सबसे पहले सभी को मेरा राधे राधे। इस वीडियो में मैं वो सारी क्लिप्स ऐड करने वाली हूँ जो मैंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक इन से पहले वाली मैंने ली थी। क्यों मैंने उसमें बोला था मतलब जब इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें मैंने बोला हुआ है कि मैं उस वीडियो की स्टार्टिंग में डालूँगी, बट नहीं, क्योंकि वो वीडियो मेरे को जैसे कंटिन्यू करनी है मैं वैसे ही कंटिन्यू करूँगी। सो उसके पिछले जो सारी क्लिप्स होंगी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे जो चीज़ें मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम होती है मुझे उसको एज अ मेमोरीज़ फ़ोन में कैप्चर करके रखना है एज अ लाइक यूट्यूब वीडियोस में। सो अब यहाँ पे मैं वो सारी क्लिप्स और सारा शॉपिंग पैकिंग सब कुछ वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे मैंने जुलाई मंथ में टिकट बुक कर ली थी और मैंने शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी थी दिसंबर मंथ में क्योंकि जनवरी में थी मेरी फ़्लाइट। तो मैंने क्रिसमस के नियर बाय बॉक्सिंग डे पे शॉपिंग कर ली थी और ये मेरा पैकिंग और प्लस शॉपिंग मिक्स ही है क्योंकि मैं जो आइटम्स लेते जा रही थी वो मैं पैक करती जा रही थी। तो यहाँ पे मेरे को ये भी था कि मेरी शिफ्ट्स भी बहुत हेक्टिक चल रही थी। मतलब 3 जनवरी को भी मेरी 12 घंटे की शिफ्ट थी तो फिर मेरे को रात को आके सारा पैकिंग वगैरह करना था। तो वो मैंने करके ऑलमोस्ट जब मेरी पैकिंग हो गई थी तो फिर मेरे को जस्ट मैंने 3 आवर्स सोई क्योंकि मेरे को अर्ली मॉर्निंग ऐसे 4 और 5 निकलना था। तो बस फिर ये जब मैं निकल गई थी घर से ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड लेने आ गया था मेरे को और यहाँ पे मैं चली गई थी एयरपोर्ट की। तो ये सब था मेरा पैकिंग और एयरपोर्ट के निकलने से पहले जो कि मेमोरीज़ मैंने कैप्चर की थी तो वो मैंने इस वीडियो में डाल दी। अब जो एयरपोर्ट के मतलब मेरे आई गेस फर्स्ट सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं मैंने जो कैप्चर किए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में डाल दूँगी जब एडिट हो जाएंगी। तो क्योंकि मुझे ऐसे लाइक हर एक मोमेंट्स को हर एक मेमोरी को कैप्चर करके रखना है क्योंकि गैलरी में ढूँढना और लाइक मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। इतनी सारी फ़ोटोज़ होती हैं कि मुझे वो मेमोरीज़ ढूँढने में इशू आता है। सो इस करके मुझे था कि जो ये सारा मोमेंट है कि वो मैं एक ही वीडियोस में अपने यूट्यूब वीडियोस पे डाल दूँ सो दैट कि मेरे को जब भी देखना होगा या मेरे को मेरी फैमिली को स्पेशली मेरी मम्मा को ऐसे बहुत सारे लाइक वीडियोज़ वगैरह वो देखते रहते हैं बीच में से। तो अगर उनको देखना होगा उनके लिए भी ईज़ी होगा, मेरे लिए भी ईज़ी होगा कि मुझे एक ही बार में जैसे यूट्यूब खोलना और मेरे को सारी वीडियोज़ मेरी मिल जाएंगी। सो इसलिए मुझे यूट्यूब में डाल देना इसको सब कुछ को। तो जो बाकी एयरपोर्ट वाले हैं वो सब मैं लाइक बने पड़े हैं, बस एडिट करने हैं क्योंकि बात ऐसी है कि मैं यहाँ पे आके बहुत बिज़ी हो गई हूँ। मतलब मेरे को
पहले तो 2-3 दिन मैं बीमार थी, उसके बाद फिर ये थोड़ा शॉपिंग में, थोड़ा लाइक खुद ही फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं ये एडिटिंग वगैरह कर पाऊँ। मैंने भी इंस्टाग्राम पे भी अपने फैमिली रिएक्शंस नहीं डाले हैं। सो आई होप कि वो मैं जल्दी-जल्दी डाल दूँगी, क्योंकि मोस्टली मेरे क्लोज़ वन्स ने फैमिली रिएक्शंस देख लिए हैं। बट आई गेस मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं इंस्टाग्राम पे जब मैंने ये एयरपोर्ट वाली वो डाली है कि मैं इंडिया जा रही हूँ आफ्टर 2.5 ईयर्स। तो मेरे को काफ़ियों ने बोला है कि उनको फैमिली रिएक्शंस देखने हैं। मैंने सबको वेट करवाया हुआ है कि वेट करो, जब मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डालूँगी तो देख लेना। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखो। सबसे बड़ी बात, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो। यहाँ पे कोई आपको पूछने नहीं आने वाला। जस्ट अपनी सुनो, जैसा दिल करता है वैसा करो। डोंट केयर अबाउट अदर्स, मतलब दूसरों की तो सुनो ही मत। मैंने बहुत देखा यहाँ पे आके भी, कोई भी आपको जज करेगा, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। जस्ट प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ, क्योंकि भगवान जी भी ये कहते हैं दुनिया तो सिर्फ बोलने के लिए बनी है। ये बोलेगी, अपना उनका काम ही यही है बोलना। तो वो बोलेगी और बोल के चले जाएगी। इससे आपको आपकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना। क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैं ऐसी पर्सन हूँ, अगर मुझे कोई भी एक भी चीज़ बोल जाए, कुछ भी मेरे करियर के रिगार्डिंग कि तू बाहर क्यों गई, मेरे को सच्ची बताऊँ, मेरे को यहाँ पे आने के बाद भी सुनना पड़ा। मैं टू बी ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरे को सुनना पड़ा कि तू बाहर क्यों गई, यहीं पे रह के कुछ कर लेती। बट मुझे पता है मैंने इस 2.5 ईयर्स में बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ, मतलब मैंने बहुत, मतलब ठीक है वो अचीवमेंट जो हमने करनी है वो भी तक नहीं की है, बट जितनी भी की है एटलीस्ट मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जिन्होंने नहीं की वो बोलेंगे आपको कि आपके लिए बातें बनाएंगे। सो मुझे भी हर्ट हुआ था, मुझे भी लाइक फील हुआ था कि ऐसे कैसे, है ना। मेरे को आए को भी, आप मानोगे, एक रात भी नहीं हुई थी, मैंने अभी तक एक रात चैन से सोई भी नहीं थी उस टाइम मैं। लाइक मेरे को सुबह आई और मेरे को रात को ये सुनने को मिल गया। इंस्टेड मेरे से कोई मेरी हेल्थ का पूछे, मेरे को ये सब बोल रहे हैं। इट्स ओके। सो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे साथ मेरे भगवान हैं, मेरी मम्मा का आशीर्वाद है। मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ, मैंने बाहर जाके सही किया तो वो मैं करूँगी। सो इसलिए मेरी एक ही सजेशन है सबको कि जस्ट अपनी सुनो, कौन क्या बोलता है उसको दिल पे मत लो। क्योंकि ठीक है, उनको जस्टिफाई कर दो, अपनी एक्सप्लेनेशन दे दो। वैसे तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन देने का भी कुछ फ़ायदा है नहीं, मेरे को पता है। बट ठीक है, एक बार दो, मान गए ठीक है, नहीं माने इट्स ओके। उनकी बात सुनो, डिसरिस्पेक्ट मत करो, सुनो, बट दिल पे मत लगाओ। आपको करना वही है जो आपका दिल चाहेगा। बाकी चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।